अब देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। भारतीय वायुसेना आज मना रही है 90वां स्थापना दिवस। चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन, वायु सैनिकों ने दिखाए शानदार करतब। वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने किया अग्निवीर योजना का जिक्र, बोले युवाओं को देश सेवा से जोड़ने का मौका, अगले साल तक महिलाओं को भी शामिल करने की योजना। एयरफोर्स डे के कार्यक्रम में मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट टीम का प्रदर्शन केवल 5 मिनट में जिप्सी खोलकर 5 मिनट में दोबारा जोड़ा। किसी ऑपरेशन के समय यह काम अहम होता है। वायुसेना को मिली नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म, अलग अलग जगहों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है डिजिटल पैटर्न की यूनिफॉर्म। सैनिकों ने नई यूनिफॉर्म पहनकर किया मार्च पास्ट। एयरफोर्स डे पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। पीएम ने लिखा कि एयरफोर्स ने दशकों तक अद्भुत कुशलता के साथ काम किया, उन्होंने देश की रक्षा की। पीएम मोदी ने एक वीडियो भी ट्वीट किया। असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा गुवाहाटी में पार्टी के नए दफ्तर का किया उद्घाटन। बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। महाराष्ट्र के नासिक में हुए हादसे में 12 लोगों की मौत, 21 घायल। पीड़ितों का नासिक के अस्पताल में चल रहा है इलाज। यवतमाल से मुंबई जा रही बस की ट्रक से हुई टक्कर, बस में लगी आग। नासिक में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। पीएम ने ट्वीट कर घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पीएम ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 की मदद का ऐलान किया। नासिक में हुए हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के लिए आर्थिक मदद का ऐलान। सीएम एकनाथ शिंदे ने मृतकों के परिजन को 5-5 लाख के मुआवजे की घोषणा की। नासिक में हुए हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जाहिर किया। गृह मंत्री ने ट्वीट कर पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उत्तराखंड के बर्फीले तूफान में मारे गए पर्वतारोहियों के शव लाए गए। उत्तरकाशी में 7 शव लाए गए। द्रौपदी का डांडा पर बर्फीले तूफान में फंस गए थे पर्वतारोही। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुई भारी बर्फबारी, लगातार बर्फ गिरने से वहां का तापमान माइनस में पहुंचा, लोगों की बढ़ी परेशानी। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से बढ़ी मुश्किलें, निचले इलाकों में घरों में घुसा पानी, सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हुए लोग। बिहार की बेतिया में बारिश और गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने से मुश्किलें बढ़ी, सुरक्षित जगह जाने की कोशिश में हजारों लोग, धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बारिश से बढ़ी परेशानी, मिंचराना नदी का बढ़ा जलस्तर, पानी में डूबे पुल और सड़कें, संचार सेवाएं ठप। आंध्र प्रदेश के नंदाल में कई इलाकों में भरा पानी, कुंडू नदी में उफान की वजह से लोगों की बढ़ी परेशानी। गुजरात के सूरत में नाव डूबने से बड़ा हादसा, नाव में सवार 10 लोग डूबे, 8 लोगों को बचाया गया, जबकि 2 लोग अभी भी लापता। राजस्थान के बारां में बारिश की वजह से गिरा मकान, एक महिला की मौत, 3 लोग घायल। अधिकारियों ने परिवार को आर्थिक मदद का भरोसा दिया। यूपी के फतेहपुर में तेज बारिश की वजह से गिरी दीवार, हादसे में 3 साल के बच्चे समेत 2 लोगों की मौत। हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। उत्तर प्रदेश की बस्ती में बारिश की वजह से सरयू नदी में उफान, कई गांव बाढ़ की चपेट में, राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, हाईवे पर बने पुल का एक हिस्सा धंसा, दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी। झारखंड के बोकारो में आग से लाखों का सामान जलकर राख, 2 दुकानों में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने मुश्किल से बुझाई आग, पुलिस कर रही है जांच। यूपी के रायबरेली में चलती मोटरसाइकिल में लगी आग, बीच सड़क पर मोटरसाइकिल में आग लगने से लोगों में फैली दहशत। उत्तराखंड के बागेश्वर में कार पर चढ़ी गाय, दुकान में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें, गाय के पीछे 2 लोग दौड़ते हुए दिखाई दिए। जयपुर में फर्जी दस्तावेज लेकर अग्निवीर योजना में आए लड़के का रेस्क्यू ऑपरेशन, चेकिंग के समय फरार होकर पहाड़ी पर चढ़ गया था लड़का, उतर नहीं पाने के कारण फंस गया था। दिल्ली में छापेमारी के समय ईडी ने जब्त किए 1 करोड़ रुपए नकद, एक आरोपी के आवास से मिली रकम। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में की गई थी रेड। बिहार के मोकामा रेलवे स्टेशन पर जवान ने बचाई एक यात्री की जान, ट्रेन पर चढ़ने के समय छूट गया था बलविंदर सिंह का हाथ, आरपीएफ जवान मुरली मनोहर ने ट्रेन के नीचे जाने से बचाया, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। बिहार के सीवान में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार एक आदमी की मौत, 2 की हालत गंभीर, आरोपी ट्रक ड्राइवर की तलाश जारी। राजस्थान के दौसा में नगर परिषद की बैठक में जमकर हंगामा, 2 पक्षों के बीच हुई हाथापाई, पुलिस ने मामले को करवाया शांत।
छत्तीसगढ़ की भिलाई में बच्चा चोरी के शक में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट। भीड़ में मौजूद लोगों ने बुजुर्ग को पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बिहार के जहानाबाद में लोगों ने करवाई लड़के लड़की की शादी। मंदिर में पूरी की गई शादी की रस्में। लड़की से मिलने के लिए अपने रिश्तेदार के घर आया था लड़का। बिहार के सासाराम में मूर्ति विसर्जन करके लौट रहे लोगों पर असामाजिक तत्वों ने किया पथराव। हादसे में 7 लोग हुए घायल। हरियाणा के करनाल में मां बेटी की हत्या होने के बाद परिवार वालों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। परिवार वालों ने पुलिस पर एक्शन नहीं लेने का लगाया आरोप। बिहार के पटना में डेंगू का कहर। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और आम लोग बने शिकार। पुलिसकर्मियों ने अधिकारियों से साधन मुहैया करवाने की मांग की। केरल के कोचीन में पाकिस्तानी बोट से करीब 200 किलो हेरोइन की खेप जब्त। एनसीबी और नेवी ने ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद की कार्रवाई। यूपी के गाजियाबाद में दिन दहाड़े लूट। बदमाशों ने व्यापारी परिवार को बंधक बनाकर की लूटपाट। 15 लाख के गहने और 5 लाख रुपए कैश ले गए बदमाश। मध्य प्रदेश के इंदौर क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी। क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियार और भारी मात्रा में गोलियां बरामद की। मध्य प्रदेश के विदिशा में 8 साल की बच्ची से रेप का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एक्शन लेते हुए उसके घर पर चलाया बुलडोजर। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 अपराधी मुठभेड़ में हुए घायल। बदमाशों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किया गया। यूपी के अहमदाबाद में त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा कड़ी। डीआईजी और एसएसपी के साथ पुलिस और आरएएफ की टीम ने किया फ्लैग मार्च। पुलिस ने गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। छत्तीसगढ़ के जशपुर में हाथी ने बुजुर्ग महिला की जान ली। घर के पास ही थी महिला। वन विभाग की गांव के लोगों से अपील। हाथी से दूर रहने की अपील की गई। झारखंड के हजारीबाग में 23 हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात। 4 मकानों में तोड़फोड़ की। अनाज और दूसरे सामान को पहुंचाया नुकसान। खेतों में धान और मक्के की फसल को रौंदा। वाराणसी में देव दीपावली तक पर्यटक गंगा में प्रदूषण मुक्त माहौल के बीच सैर कर पाएंगे। इसके लिए वाराणसी की सभी नावों को सीएनजी में कन्वर्ट किया जा रहा है। देव दिवाली से पहले इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। रायपुर में 10वीं और 12वीं के टॉपर्स का अनोखा सम्मान। 84 लड़कियों और 41 लड़कों ने हेलीकॉप्टर की सवारी की। सीएम भूपेश बघेल ने किया था ऐलान। गुजरात में नेशनल गेम्स में 10 साल के मलखंब खिलाड़ी शौर्यजीत ने दिखाया दम। लकड़ी के खंभे पर नन्हे खिलाड़ी शौर्यजीत ने शानदार करतब दिखाए। झारखंड के दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रजनी नाम की हथिनी का मनाया गया जन्मदिन। दलमा वाइल्ड लाइफ में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। देश में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 2797 नए केस। 3884 मरीज हुए ठीक। देश में पॉजिटिविटी रेट घटकर हुआ 1.05। ईरान के तेहरान से दिल दहला देने वाला एक वीडियो आया सामने। वहां एरम झील के पास बनी बिल्डिंग में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के प्रशासन ने परमाणु हमले की दी चेतावनी। बाइडेन प्रशासन ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन में छोटे परमाणु हथियार तैनात कर सकते हैं। महसा अमीनी की मौत पर ईरान सरकार का दावा। मारपीट से नहीं, बीमारी की वजह से हुई मौत। सरकार ने महसा अमीनी का वीडियो भी जारी किया। 13 सितंबर तक का बताया जा रहा है वीडियो।